Good morning, students. Today in English Literature, BA Part BA Part 2nd, we are going to start with our second paper, that is Essays and Short Stories. Essays और Short Stories का ये जो पेपर है, इसमें हमें डिटेल स्टडी के लिए एसेज पढ़ने हैं, उसके बाद हमें शॉर्ट स्टोरीज़ करनी है और नॉन डिटेल स्टडी के लिए आप लोगों के जो नॉवल है वो प्रिस्क्राइब्ड है जो आपको करनी है। फर्स्ट पेपर में आपके प्ले है द सिल्वर बॉक्स, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को करना है, और एसेज और शॉर्ट स्टोरीज़ ख़त्म होने के बाद में नॉन डिटेल स्टडी में हमें नॉवल पढ़ना है। वी विल स्टार्ट विद आवर सेकेंड essay. Title of the essay, topic essay is Periodical Essays by Joseph Addison. जोसेफ एडिसन का ये जो ऐसे है, ये सेकेंड ऐसे है। फर्स्ट ऐसे हमने फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज़ पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से वो स्टडीज़ के यूटिलिटी के बारे में उन्होंने हमें एग्जाम्पल्स दिए थे और बताया था कि स्टडीज़ जो हैं वो हमारी लाइफ को बेटर करने के लिए किस तरह से हेल्प करती हैं। तो पहले इनिशियली हमारे पास ऐसे का जो टेक्स्ट है वो है। अब हम एसेज का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द लाइफ ऑफ जोसेफ एडिसन इज़ वांटिंग इन रोमांटिक इंसिडेंट्स एंड पर्सनल इंटरेस्ट, द सन ऑफ अ क्लर्जीमैन, रेवरेंड लैंसिलॉट एडिसन, born at Millston, Wiltshire on May 1st, 1672, educated at Lichfield, where his father became dean at the Chester House, London. जोसेफ एडिसन जिनके लाइफ में कोई रोमांटिक इंसिडेंट्स या पर्सनल इंटरेस्ट की कमी थी, क्लर्जीमैन रेवरेंड लैंसिलॉट एडिसन के पुत्र, जिनका जन्म मिल्स्टन विंडशायर में हुआ था, और लिंचफील्ड में जहाँ उनके पिता डीन बने थे, चेस्टर हाउस लंदन में, यहाँ वो एजुकेट हुआ, उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी और बाद में उन्होंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की थी। इट वॉज एज द चेस्टर हाउस दैट ही कॉन्ट्रैक्टेड इन द वर्ल्ड्स ऑफ डॉक्टर जॉनसन इंटीमेसी विद सर रिचर्ड स्टील। बेसिकली इंग्लिश एसेज में रिचर्ड स्टील और एडिसन दोनों की इंटीमेसी की बात की जाती है। हमारा जो थर्ड ऐसे जो हमें कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड है वो रिचर्ड स्टील का स्पेक्टेटर क्लब है, जिसमें वो डिफरेंट करेक्टर्स के बारे में बात करता है। तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इंटीमेसी थी और उनके जॉइंट लेबर्स जो हैं हैव सो इफेक्चुअली रिकॉर्डेड। उन्होंने मिलकर जो एसेज लिखे हैं उनका रिकॉर्ड हमें मिलता है। एट ऑक्सफोर्ड ही बिकेम a fellow of Magdalen College, where Addison's walk is still a reminder of his residence at the university. He was distinguished as a classical scholar and attracted the notice of John Dryden by his Latin poems. वो एक डिस्टिंग्विश्ड, बिल्कुल प्रभावशाली डिस्टिंग्विश्ड होते हैं, जिनको अलग से जिनको पहचान मिली होती है, स्कॉलर, विद्वान है, और उन्होंने जॉन ड्राइडन का भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था बाय हिज लैटिन पोएम्स, क्योंकि उन्होंने लैटिन पोएम्स लिखी, लैटिन भाषा में कविताएं लिखी। हैविंग लेफ्ट ऑक्सफोर्ड, एडिसन वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू obtain पेंशन on which he travelled in Europe for 4 years from 1699 to 1703 with a view to qualifying for the diplomatic service. He then returned to England and for the rest of his life was an active Whig politician. Whig और टोरी दो ग्रुप्स इंग्लैंड की पॉलिटिक्स में, जो पॉलिटिकल विंग में, तो ये टोरी विंग के पॉलिटिशियन रहे। ही वॉज मेड अ कमिश्नर ऑफ द
excise in 1704. In this year he published the campaign. कमिश्नर रहे वो एक्साइज के 1704 में, और उसी साल उन्होंने द कैंपेन नाम की एक पोएम जो है वो पब्लिश की, जिसको उन्होंने हीरोइक कपलेट्स में लिखा था इन सेलिब्रेशन ऑफ द विक्ट्री ऑफ ब्लेनहिम। ब्लेनहिम की विक्ट्री, उसके विक्ट्री की सेलिब्रेशन में। ही वॉज अपॉइंटेड अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन 1706 एंड वॉज MP फ्रॉम 1708 टिल हिज डेथ फ्रॉम 1708 टू 1711। 1708 से 1711 वो चीफ सेक्रेटरी रहे थे टू द लॉर्ड लेफ्टिनेंट ऑफ आयरलैंड। ऑन द फॉल ऑफ द विग्स इन 1710 ही लॉस्ट ऑफिस, और जब विग्स को का पतन हुआ तो उन्हें ऑफिस से हटा दिया गया। एंड बट ऑन द रिटर्न ऑफ द विग्स टू पावर ही अगेन फिल्ड हिज पोस्ट इन 1715। 1710 में जब उनकी पावर सत्ता ख़त्म हो गई तो उन्हें अपने पोस्ट से हटा दिया गया, और 1715 में जब फिर से उन्होंने पावर रिगेन की तो उन्हें उस पोस्ट पे रख लिया गया। एडिसन जो है, he became a Lord Commissioner of Trade in 1716. It was in this year that he married Charlotte, the widowed Countess of Warwick. ये लॉर्ड कमिश्नर ऑफ ट्रेड बने 1716 में, और इसी साल इन्होंने शार्लट से शादी की, जो कि एक विडोड काउंटेस थी। काउंट जो वॉरविक के काउंट की विडो थी, इनसे उन्होंने शादी की। एंड 2 years लेटर ही रिटायर्ड फ्रॉम ऑफिस, और अपने ऑफिस जिसमें कार्य करते थे वहाँ से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया 2 साल बाद, विद अ पेंशन ऑफ 1500 pounds. He died in London on June 17, 1719 and was buried in Westminster Abbey. तो यहाँ लंदन में जून 1719 में उनकी डेथ हुई। और जैसा कि वेस्टमिनिस्टर एबे, ये वो ग्रेवयार्ड है जहाँ पर ज़्यादातर इंग्लिश राइटर्स, नॉवलिस्ट, प्ले राइट्स को बरी किया जाता है। तो वेस्टमिनिस्टर एबे, इसी कब्रिस्तान में इनको भी दफना दिया गया। एडिसन रोट बिसाइड हिज लैटिन वर्सेस एंड द कैंपेन। उन्होंने लैटिन वर्सेस लिखी, लैटिन भाषा में कुछ वर्सेस, कुछ कविताएं लिखी। इसके अलावा उनकी एक पोएम है द कैंपेन। उसके अलावा उनके कई सारे प्लेज हैं, और एक प्ले जिसका टाइटल था कैटो, ये एक ट्रेजेडी है ऑन क्लासिकल लाइन्स, वॉज अ रियल सक्सेस, जिसे वास्तव में सफलता प्राप्त हुई। जोसेफ एडिसन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट डिलाइटफुल एसेइस्ट इन इंग्लिश। जोसेफ एडिसन को सबसे महानतम और डिलाइटफुल एसेइस्ट के रूप में इंग्लिश में जाना जाता है। गिव योर डेज एंड नाइट्स टू एडिसन इज़ डॉक्टर जॉनसन्स एडवाइस टू दोज who wanted to improve their English. Introduction to the essays. It is always highly interesting and instructive to hear an artist talk of his art. In this essay, this is periodical essays. This is what Addison is doing. Addison is at once the creator and one of the most finished masters of the periodical essay. He talks of it here in his inimitable and usually engaging style. Inimitable, जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। यूजुअल, जो उनका engaging स्टाइल लोगों को अपने शैली से अपने अंदर लोग उसमें इंगेज हो जाते हैं, यानी उस एसेइस्ट के एसेज को पढ़ने में वो इंटरेस्ट लेते हैं। एडिसन बिगिंस विद एन exposition of the nature and purposes of the periodical essays. He says that writers of bulky books have certain advantages. जिनके पास मोटी मोटी किताबें हैं उनको कुछ advantages मिलते हैं which the periodical essayist does not have. The latter has to face many difficulties. A periodical essayist has to begin his subject at once. He cannot make unnecessary repetitions.
he has to say many things in a few words. The writer of a bulky book can say what he wants in as many pages as he likes. The most spare reader makes allowances for many rest and nodding places in a voluminous writer. Addison is therefore chosen for his motto for his essay, the famous Greek proverb, a great book is a great evil. इसीलिए अपने ऐसे के लिए उन्होंने जो प्रोवर्ब जिस लोकोक्ति का यूज़ किया है वो है अ ग्रेट बुक इज़ अ ग्रेट इविल, यानी जो एक बल्कि बुक, एक महान बुक, मोटी किताब है, वो एक ग्रेट इविल है. Summary of the essays. There are two kinds of writers. Some writers write their books, they publish their works in a volume. There are others who write on a sheet of paper. Those who write their thick books have certain advantages over those who write a short article on a sheet of paper. यहाँ पर वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जो एक शीट ऑफ पेपर पे लिखते हैं बजाय उसके जो एक वॉल्यूमनस वर्क्स में अपनी बुक्स को छापते हैं, थिक बुक्स लिखते हैं, उनको कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं उन राइटर्स पे जो एक शीट ऑफ पेपर पे कुछ थोड़ा सा ही अपना ऐसे लिखते हैं. राइटर्स ऑफ थिक बुक्स डू नॉट राइट एनीथिंग इम्पॉर्टेंट और concerning their topic in the first few pages. It is all dull matter. They think readers are dull. उनका जो मैटर होता है वो बहुत ही डल होता है क्योंकि वो रीडर्स को भी डल मानते हैं. Those who publish their thoughts in distinct sheets do not have these advantages. They have to begin at once. They have to write about every part of it in an interesting manner. The subjects on which they write must be new and literary. They cannot make unnecessary repetitions. They should be able to say many things in a few words. To the author says that essay writing is a difficult art. तो उनका कहने का मतलब ये है कि कुछ ही शब्दों में राइटर को बहुत सारी बातें कहनी पड़ती हैं, इसलिए ऐसे राइटिंग जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट आर्ट है. The philosophers and great men of the past wanted to teach wisdom and virtue to people. They could not do so as there was no press. Now this facility exists. प्रेस ना होने की वजह से वो अपनी विजडम और वर्चूज़ को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए. आज हमें फैसिलिटी मिली हुई है. Hence knowledge can be spread among masses. ठीक है, लोगों के बीच में अपने ज्ञान को आप उन तक अपना ज्ञान पहुंचा सकते हो प्रेस के थ्रू. और इससे हम बहुत सारे और भी काम कर सकते हैं इस क्रिएटिव मीडिया से. इट विल एनलाइवन पीपल्स माइंड्स विद वर्च्यू. इट विल डाइवर्ट देयर अटेंशन फ्रॉम सीरियस वर्क. इट विल गिव देम अम्यूज़मेंट. इसलिए एडिसन जो है वो कंट्री लाइफ के बारे में लिखते हैं. कहते हैं कि ऑथर्स डू नॉट अप्रिशिएट अदर ऑथर्स वर्क. दे ओनली पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स ऑफ वन एंड अदर्स राइटिंग्स. पीरियोडिकल ऐसे में उन्होंने बताया है कि ऐसेज जो हैं एक दूसरे की गलतियाँ बताते हैं, उनके गुड पॉइंट्स को नहीं दिखाते. और उन फ्यू राइटर्स को जिनकी फॉल्ट्स वो निकालते हैं. एडिसन सेज ही विल रिडिक्यूल देम. दे एनवी दोज राइटर्स हु राइट बेटर देन व्हाट दे देमसेल्व्स कैन. सो दे क्रिटिसाइज गुड राइटर्स. इसलिए वो अच्छे राइटर्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट पीरियोडिकल एसेज. ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है और इसको हम जब डिटेल में पढ़ेंगे इसको ऐसे को तो आपको बहुत सारी चीज़ें और पता चलेंगी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज़ क्लास.